मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज जगजीवन साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। जगजीवन साहब का जन्म 1670 ईस्वी में हुआ और 1761 ईस्वी तक उन्होंने संवेदना के बड़े प्यारे गीत गाए हैं। जगजीवन साहब की परंपरा ऐसी है कि कोमलकांत संतों की परंपरा कह सकते हो। अपने को सखी मानते हैं, दुल्हन मानते हैं, गोविंद की प्रियतमा मानते हैं। जगजीवन साहब ने तो अपने एक शिष्य का नाम ही दुल्हन रख दिया था, दुल्हन दास, जिन्होंने भी बड़े ही कमनीय पद गाए हैं। जगजीवन साहब का कहने का अंदाज़ तुम ज़्यादा एप्रिसिएट कर पाओगे अगर जगजीवन साहब को इस भूमिका में तुम समझोगे। सुनो क्या कहते हैं। झमकी चढ़ी जाऊं अटरियारी। गांव का परिवेश है, पुराना परिवेश है। जैसे गांव में जो लड़कियां होती थीं, शादी के योग्य हो जाती थीं, तो उनको संदेश मिलता था कि कहाँ उनकी शादी हो रही है, तो अटारी पर ऊपर चढ़ जाती थी कि दूल्हा अगर उधर से गुजरे तो ज़रा देखें कि मेरा दूल्हा कैसा है, किससे मेरी शादी हो रही है। ऐसे ही कहते हैं जगजीवन साहब कि मैं भी अटारी पर चढ़ करके देखूं, ज़रा पूछूं कि कैसा है मेरा दूल्हा, कैसा है मेरा गोविंद। झमकी चढ़ी जाऊं अटरियारी। और ये अटारी कहाँ है? ये शरीर के महल में है। ये शरीर के महल की अटारी पर ही वो चढ़ने की ओर संकेत कर रहे हैं कि इस अटारी पर चढ़ कर, इस सहस्रार में जा कर के जरा झांकूं तो कि मेरा दूल्हा कैसा है। अन्यत्र जगजीवन साहब कहते हैं, तुम सो मन लागो है मेरा। हे प्रियतम, हे गोविंद, तुमसे मेरा प्यार हो गया है। हम तुम बैठी रही अटरिया, भला बना है जोरा। हम और तुम दोनों अटारी पर, गगन पर, अपने तन के इस सहस्रार में, तन के निराकार में जाकर के दोनों बैठ जाएं और भला बना है जोड़ा। हमारा और तुम्हारी जोड़ी बड़ी अच्छी लगेगी अगर हम दोनों साथ साथ बैठेंगे उस महल की अटारी में। कहते हैं जगजीवन साहब, ए सखी पूछो साईं के ही अनुहरियारी। कहते हैं अपने गुरु को, कहते हैं कि हे मित्र, हे सखी, जरा बताओ अपने साधकों को। कहते हैं कि ऐ साधकों, तुम बताओ, तुमने तो मेरे प्रियतम को देखा है, उसका रूप कैसा है, उसका रंग कैसा है, वो देखने में कैसा लगता है। हे सखी पूछो साईं के ही अनुहरियारी। मेरा साईं कैसा है, मेरा दूल्हा कैसा है, मेरा प्रियतम कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका वर्ण कैसा है। करीब करीब सारे संतों ने इस तरह की बातें की हैं। जैसे गुरु अर्जुन देव जी ने इसी बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, देहु संदेशरो कहियो प्रियो कहियो। अरे संदेशा दो मेरे प्रियतम के बारे में, ऐ सखियों, ऐ साधकों, कुछ बताओ तो सही। विषम भई मैं बहुविधि सुनते, कहूँ सुहागन सहियो। मैं तो बिल्कुल विस्मित हो गया हूँ, चकित हो गया हूँ। बहुत सारी बातें सुनी हैं अपने प्रियतम के बारे में। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। को कह तो सब बाहर बाहर, को कह तो सब महियो। कोई तो कहता है कि वो बाहर बाहर है, बाहर रहता है, वो फर्श पर काबा में रहता है कि अर्श पर सातवें आसमान में रहता है। कोई कहता है काशी में रहता है, कोई कहता है अयोध्या में रहता है। बड़ा मुश्किल है, बताओ तो सही वो कहाँ रहता है। बरन नदी से चिन्ह न लखिए, सुहागन सत्य बुझइयो। न उसका कोई वर्ण दिखाई पड़ता है, न कोई उसका प्रतीक चिन्ह दिखाई पड़ता है। ऐ मेरी सुहागन सखियों, उनकी ओर इशारा कर रहे हैं, उन संतों की ओर इशारा कर रहे हैं जिन्होंने परमात्मा को प्रियतम रूप में पा लिया है, जान लिया है। उनसे कहते हैं कि तुम बताओ तो सही कि मेरा साईं कैसा है, मेरा दूल्हा कैसा है। कहते हैं जगजीवन साहब, सो मैं चाहूँ, मैं उस दूल्हे को पाना चाहता हूँ। स्वामी योगानंद, जिन्होंने पश्चिम में परमात्मा की, अध्यात्म की और भारतीय वेदांत की प्यास जगाई, बड़ी प्यारी बात कहते हैं। कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो परमात्मा की तलाश करता है, और सफल व्यक्ति वो है जो परमात्मा को पा लेता है। उसी की ओर इशारा कर रहे हैं जगजीवन साहब कि सो मैं चाहूँ, मुझे और कोई चाह नहीं है, मुझे कोई अभिप्सा नहीं है। मैं केवल परमात्मा की अभिप्सा में डूबा हूँ, परमात्मा की खोज में लगा हूँ। कहते हैं वो कि रहों ते ही संग आई। मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ और उसके साथ जीना चाहता हूँ, उसके हाथों में हाथ डाल करके चलना चाहता हूँ। जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, बड़ भागी हर संगत पावह। जो सौभाग्यशाली होता है
वो हरि के संग की इच्छा करता है, हरि के संग की अभिप्सा करता है, और भागहीन भ्रम चोटा खावा। लेकिन भाग्यहीन आदमी परमात्मा को छोड़ करके बाकी सब चीज़ की तलाश करता है और ऐसे ही संसार में चोट खाता हुआ भ्रमण करता है। कहते हैं जगजीवन साहब, निरख ही जाऊं बलि हरियारी। बस मेरी तो एक ही इच्छा है, उस गोविंद को कैसे देखूं, उसका दीदार कैसे करूं और कैसे सदा अहोभाव में, सदा बलिहारी में जीऊं। याद रखना, अध्यात्म शिकायत से अहोभाव की यात्रा है। संसारी शिकायत में जीता है और जो शिकायत में जीता है वो संसारी है। संत अहोभाव में जीता है और जो अहोभाव में जीता है वही संत है। और साधक थोड़ी शिकायत में जीता है, थोड़ा अहोभाव में जीता है। कहते हैं कि मैं बस परमात्मा का दीदार करना चाहता हूँ और सदा अहोभाव में जीना चाहता हूँ, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु आपै करणे हारा। वही सब कुछ करता है, गोविंद ही सब कुछ करता है, वही गुरु बन करके अपने शिष्यों को, अपने बंदों की मदद करता है। चरण धूल तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलिहारा। कहते हे गोविंद, तुम पूरा गुरु बन करके आओ, मैं तुम्हारे चरणों की धूल चाहता हूँ और तेरा दर्शन कर करके सदा अहोभाव में जीना चाहता हूँ। कहते हैं जगजीवन साहब, निरखत रहो पलक नहीं लाऊं। साधना के गहनतम सूत्र दे रहे हैं। कहते हैं कि बस भीतर तुम्हें देखते रहना चाहता हूँ, तुम्हारा दीदार करते रहना चाहता हूँ और पलक को हिलाना नहीं चाहता। जब भी याद रखना, जब तुम ध्यान में जाते हो, जब भी विचार चलते हैं, तुम्हारा पलक हिलना शुरू हो जाता है। बस पलक ठहर जाए, निर्विचार हो जाते हो, निर्विचार हो जाओ, पलक ठहर जाता है। ये ध्यान की रीति है कि बिल्कुल पलक न हिले, बिल्कुल विचार न चले और उसका दीदार भीतर करते रहो। जिसके लिए मीरा कहती है, पल पल तेरा रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती है। हर समय, हर घड़ी बस हे गोविंद, मैं तुम्हारा रूप निहारती रहूं और यही मेरा आनंद है, यही मेरा सुख है। जैसे तुम नृत्य समाधि में जब आओगे ओशोधारा के तीसरे तल के कार्यक्रम में, उस समय तुम इस कला को जानोगे कि भीतर कैसे उसका रूप फैला हुआ है, कैसे परम आलोक छाया हुआ है और कैसे अपलक उसको तुम निहार पाओ। कहते हैं जगजीवन साहब, सूतों सत्य से जरिया रही। ये अब समाधि की बात हो रही है। कह रहे हैं कि सत्य की सेज पर, और सत्य की सेज कहाँ है? भीतर जो निराकार है, जहाँ आलोक फैला हुआ है, जहाँ फूलों की सेज लगी है, जहाँ सहस्त्रदल कमल बिछा है, कैसे उस पर जा कर के सो जाओ। यही तो समाधि है। जिसके लिए मलूक दास कहते हैं, सुन्न महल में महल हमारा, निर्गुण सेज बिछाई। वो जो भीतर शून्य है, निराकार है, वहाँ पर सेज बिछी हुई है। और चेला गुरु दो सैन करत हैं, बड़ी असायस पाई। चेला कौन है? साधक है। गुरु कौन है? गोविंद है। बस वहाँ पर साधक गोविंद के साथ सो जाता है और दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। सारे द्वंद्व मिट जाते हैं, सारे द्वैत मिट जाते हैं और एक ही बच रहता है। उसको साधक कहो कि गोविंद कहो। कहते हैं जगजीवन साहब, रहो ते ही संग। और समाधि के बाद, समाधि से जब बाहर आओगे तो फिर क्या करोगे? सुमिरन में संत जीता है। रहो तेरी संग, उसके साथ सदा रहना, उसके सुमिरन में सदा जीना, उसके संगीत को सुनना, उसके आलोक को देखना, यही तो सुमिरन है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, सखी नाल बसा अपने नाह पियारे, मेरा मन तन हर संग ही लिया। कहते हैं कि ऐ सखी, मैं अपने दूल्हे के साथ, मैं अपने गोविंद के साथ सदा रहती हूँ। मेरा मन तन हर संग ही लिया। मेरा मन, मेरा शरीर सदा उसकी वर्षा में भीगता रहता है। कहते हैं जगजीवन साहब, रंग रस माती, रहो तेरी संग रंग रस माती। और आनंद में, उस राम रस में हमेशा मतवाले होते हैं, उस राम रस को पीकर, उस अमृत रस को पीकर। जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, संतो मगन भया मन मेरा, अहनिस सदा एक रस लागा, दिया दरी बे डेरा। सदा मगन रहते हैं उस राम रस को पीते हुए, उस राम रस में डूबते हुए, और सदा एक रस लागा, दिया दरी बे डेरा। और रहता संसार में हूँ, बाजार में रहता हूँ, लेकिन भीगता रहता हूँ उस अमृतवाणी के रस में, उस राम रस में।
कहते हैं जगजीवन साहब, डारों सकल बिसरियारी। ये अब साधना का सूत्र दे रहे हैं। जहाँ जहाँ आत्मविस्मरण घटित होता है, कहाँ आत्मविस्मरण घटित होता है? जब विषयों में तुम आकर्षित हो जाते हो, जब विषयों के चिंतन में पड़ते हो तो आत्मविस्मरण में जीना शुरू करते हो। कहते हैं जगजीवन साहब, अब मैं वो सारी बातें छोड़ देना चाहता हूँ जो आत्मविस्मरण में ले जाए। कहते हैं जगजीवन साहब, जग जीवन सखी पायन पर के मांग ले उतिन सनियारी। कहते हैं जगजीवन साहब के ऐ सखी, ऐ साधकों, बस मैं यही चाहता हूँ कि अपने गुरु के पैर पकड़ करके, गुरु के चरणों में बैठ करके मांग ले उतिन सनियारी। वह जो शानी है, वह जो परमात्मा है, वह जो गोविंद है, वह जो मेरा दूल्हा है, बस उसको मांग लूँ अपने वर के रूप में। जिसके लिए एक संत हुए भक्तिदास कीनाराम की परंपरा में कहते हैं, गुरु पैया पढ़ो नाम के लखा दीना। मैं अपने गुरु के पांव पड़ता हूँ जिन्होंने नाम को दिखा दिया मुझे। जन्म जन्म के सूतल मनुआ शब्द बाण से जगा दीना। शब्द का ऐसा बाण मारा मेरे गुरु ने कि जागरण घटित हो गया। कहते हैं जगजीवन साहब कि जग जीवन सखी पायन पढ़ के मांग ले उतिन सनियारी। मैं भी अपने गुरु के पांव पढ़ करके उस गोविंद को मांग लेना चाहता हूँ। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं, जाचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीना दान। तुम भी ऐसे ही परम याचक बन जाओ। छोटा मोटा याचक क्या बनना, अपने गुरु से गोविंद को ही मांग लो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।